आपको इस पुस्तक पर यकीन करना होगा। अब जब आप यकीन करोगे तो बाइबल कहता है कि आप पर दंड की फिर कोई आज्ञा नहीं है, कोई भी आज्ञा नहीं है। यूहन्ना 3:18 पर आप पर कितना भी दंड की आज्ञा नहीं है दोस्तों। विश्वास करिए, ये जो पवित्र शास्त्र बाइबल है परमेश्वर ने हमें दिया है। अब्राहम लिंकन, अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति, उसने कहा बाइबल परमेश्वर की ओर से उत्तम दान है जो हमें देता है। हालेलुया। आइजैक न्यूटन के बारे में कितने लोग जानते हैं? न्यूटन, इसने कहा किसी भी इतिहास से बढ़कर विश्वास योग्य बाइबल है। इसने कहा कि मैं जीवन भर वैज्ञानिक के बाद में जानता था, लेकिन मैं आप सबको कहता हूँ, सबको बताना चाहता हूँ कि बाइबल में पाए जाने वाले सत्य से बढ़कर कोई दूसरा सत्य नहीं है। एक परमेश्वर के महान दास ने कहा यह संसार बंदी ग्रह के जैसे, अर्थात जेल के जैसे। संसार कैसे है? जेल के जैसे। और हम बाइबल रूपी खिड़की से अनंत जीवन को देख सकते हैं। हालेलुया। समझिए क्या कहता है, ये खिड़की है और इसके द्वारा हम अनंत जीवन को देख सकते हैं। हालेलुया। मार्टिन लूथर, उसने कहा कि मेरा आत्मा परमेश्वर के कब्जे में है। हालेलुया। कहाँ है? मेरा मन, मेरा आत्मा परमेश्वर के कब्जे में है और मैं उससे बाहर नहीं जा सकता। और याकूब ने कहा वचन के पढ़ने वाले नहीं वरन वचन को चलने वाले बनो। हालेलुया। अब बहुत समय हमने व्यर्थ में गंवा दिया दोस्तों के साथ बुरे संगति में गंवा दिया, टीवी इंटरनेट में गंवा दिया। अब व्यर्थ में मत गवाओ। अब हमें वचन पढ़ने वाले और वचन पर चलने वाले बनना है। हालेलुया। अब हमें परमेश्वर के केवल विश्वासी बन के नहीं लेना है। अब समय आ गया कि हम परमेश्वर के चेले बने, फिर चेले से विश्वास योग्य संतान बने। हालेलुया। फिर एक दिन आकाशवाणी होगा, यस ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अब अत्यंत प्रसन्न हूँ। पहले नहीं, अब मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हालेलुया। सर्वप्रथम सभी को जय मसीह की, एक दूसरे से जय मसीह की कहें। और मैं एक बात रखना चाहता हूँ, विशेष करके जितने भाई YouTube में मेरा वीडियो देखते हैं, मैं उन सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि कुछ माह से YouTube पर वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे इसके पीछे रीजन है, कारण है। और कुछ कारण ये है कि बैकग्राउंड बहुत सारे शोर होता था। लगभग डेढ़ माह से निरंतर ये चल रहा था शोर, जिसके वजह से मैं वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाता था और YouTube पर अपलोड नहीं होता था। इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ और कोशिश करूँगा कि आप आगे कंटिन्यू YouTube पर वीडियो अपलोड होता रहे और आपको प्रभु ब्लेस करते रहे। हालेलुया। महीना का पहला रविवार है और वचन में जानने से पहले हम आंसर दी क्वेश्चन, प्रश्न के उत्तर। तो मैं आज आप सभी के सामने प्रश्न रखने जा रहा हूँ और बेसिक प्रश्न से मैं शुरुआत करता हूँ। और पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, ध्यान से सुनना। पृथ्वी के पहला व्यक्ति का क्या नाम था? वेरी गुड। पहला स्त्री के क्या नाम था? हवा नाम किसने रखा था? आदम नाम किसने रखा था? वेरी गुड, ताली बजाए प्रभु को। एक ही प्रश्न में कितने सारे और प्रश्न आ गए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। दूसरा प्रश्न, ध्यान से सुनना। किसने किससे कहा तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह है? किसने किससे कहा था
तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह है? हाँ, यस, चेलों ने यीशु मसीह से कहा था। सही जवाब। मैं तेरे बीच में और स्त्री के बीच में, तेरे वंश में और स्त्री की वंश में बैर उत्पन्न करूंगा। किसने किससे कहा था? परमेश्वर ने किससे कहा था? सर्प से। राइट। नेक्स्ट, 7 दिन के बाद जल प्रलय होगा। किसने किससे कहा था? परमेश्वर ने किससे कहा था? वेरी गुड। यूहन्ना ने तुझे पानी से बपतिस्मा दिया है, थोड़े दिन के बाद पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। किसने किससे कहा था? प्रेरितों के काम पर है ये। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, यूहन्ना ने तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया है, थोड़े दिन के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। यीशु नर्सरी ने अपने चेलों से कहा था, प्रेरितों के काम 1-5 पद। अब ध्यान से सुनना, क्या ये वचन सही है? सही है, गलत आपको बताना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए। धन्य है वे जो लोगों को मारता है, उन्हें भी मारा जाएगा। सही क्या है? धन्य है वे जो मारता है, उन्हें भी मारा जाएगा। तो धन्य है वे जो दया, उन पर भी दया। क्या ये सही है? देखना, नेक्स्ट पूछ लो, ध्यान से सुनिए। भेड़िया मेरा शब्द सुनता है, मैं उन्हें पहचानता हूँ, वो मेरे पीछे पीछे चलता है। सही क्या है? आखिरी प्रश्न, ध्यान से सुनना। हे पिता, इन लोगों को साफ कर। सही क्या है? हे पिता, इन्हें माफ कर। ये आज का प्रश्न था दोस्तों, और मुझे अच्छा लगा कि बहुत सारे प्रश्न का आपने उत्तर दिया। और आगे स्टडी करते चले जाइए, क्योंकि मैं अब कोशिश करूंगा पुराने नियम से ज्यादा पूछो, क्योंकि नया नियम हर कोई पढ़ता है, लेकिन पुराने नियम बहुत कम पढ़ते हैं लोग। मैं पूछूंगा होम बलि, महम बलि, अन्न बलि, पाप बलि। हाँ, हमारे बीच बलि भाई भी है। तो पुराने नियम भी स्टडी करिए, और सिर्फ पढ़े ना, और अपने हृदय में भी उसे रखने की कोशिश करें। पिता परमेश्वर ने हमें मुकद्दस ये पाक बाइबल क्यों दिया है? पिता परमेश्वर ने हमें ये पवित्र बाइबल क्यों दिया है? हाँ, क्यों दिया दोस्तों? पढ़ने के लिए और उस पर चलने के लिए। ध्यान से सुनना, परमेश्वर ने बाइबल क्यों दिया है? और उस पर चलने के लिए। जब मैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ रहा था, यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य, ऐसे समय में लिखा गया जब विश्वासियों को विश्वास करने के कारण सताए जा रहे थे। ध्यान से सुनना, ये नए नियम के जो चेले थे, उन्हें विश्वास करने के कारण सताए जा रहे थे। उनका विश्वास था कि यीशु हमारा प्रभु और उद्धार करता है, इसी वजह से उन्हें सताया जा रहा था। और प्रभु के एक दास था जिसका नाम था यूहन्ना। अब उसे रोमी जो सैनिक लोग थे पकड़ा और एक ऐसे टापू पर लेकर छोड़ा, पटामुस टापू का नाम था। ऐसा वो टापू था दोस्तों
जिसमें कोई भी मनुष्यों का रहना असंभव था। चारों तरफ समुद्र था, बीच में टापू था, और उसे वहां छोड़कर आ गया कि वो वहां जाएगा, वो वहां रहेगा और बिना पानी के और बिना खाना के वे तड़प तड़प कर मरेगा, क्योंकि समुद्र के पानी पी नहीं सकता था, वो खारा था, और वो टापू में किसी प्रकार का कुछ भी फल नहीं था जिसे वो खा सकता। तो उसे वहां छोड़कर वो भी जो सैनिक थे वापिस आ गए। पटापूस टापू पर यूहन्ना था, और देखिए अचानक परमेश्वर के स्वर्गदूत आता है और यूहन्ना को आत्मा में स्वर्गलोक लेकर जाता है। और यूहन्ना प्रकाशित वाक्य लिखने से पहले उसने एक शब्द निकला, पहला प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय और तीसरे पद निकालना नहीं है, नोटबुक में आप लिख सकते हैं। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ते हैं, वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। धन्य है वह व्यक्ति जो भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ते हैं। क्या आप पढ़ते हैं दोस्तों प्रकाशित वाक्य की पुस्तक? बस आपको एक सच्चाई बात बताऊं, बहुत सारे विश्वासी भाई और हमारी बहनें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक नहीं पढ़ते। क्यों? मैं बताऊं क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि प्रकाशित वाक्य में भविष्य की वाणी की पुस्तक लिखे, भविष्य की बातें लिखे, और जब उन्हें पढ़ता है ना तो उनके आत्मा छिप जाता है। वहां लिखा है झूठ का गढ़ने वाले, झूठ के चाहने वाले वहां नहीं पहुंचेंगे। कोई पढ़ेगा? हाँ बताइए। डरपोक जो डरते हैं वो वहां नहीं पहुंचेगा। कोई पढ़ेगा? तो इसीलिए बहुत सारे विश्वासी जो है ना भविष्यवाणी की पुस्तक नहीं पढ़ते। वो कहता है अरे भाई ये भविष्य की बातें हैं, जिस दिन हम जाएंगे उस दिन सब कुछ पहचान लेंगे। अभी नहीं पढ़ेंगे भैया, अभी पढ़ेंगे तो अभी हम जिंदा नहीं रह सकेंगे। लेकिन उसने आरंभ में कह दिया प्रकाशित वाक्य का पहले अध्याय 3 पद में, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ते हैं और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। फिर वो आत्मा में प्रभु के पास गए यूहन्ना, और जैसे वो प्रभु के पास जाता है उसके पीछे एक शब्द आता है कि हे यूहन्ना जो कुछ तू देख रहा है उन सबको एक पुस्तक में लिख। और जैसे यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को देखा वो मूर्छित हो गया। दोस्तों यीशु नरसरी ने अपने हाथ बढ़ाया, उसे छूकर कहा मत डर, मैं ही प्रथम और मैं ही अंतिम और मैं ही पहलौठा हूं। मैं मर गया था, देख अब मैं युगानुयुग जीवित हूं। मृत्यु और अंधलोक की कुंजियां अब मेरे हाथ में है। हालेलुया हालेलुया। अर्थात जो अंधलोक शैतान के अधीन में थे अब वो मेरे अधीन में, क्योंकि मैंने शैतान को हरा दिया क्रूस पर, और उसके हाथ में जो चाबी था अंधलोक का वो अब मेरे हाथ में है। मैं ही प्रथम और मैं ही अंतिम और मैं ही जीवता हूँ। हालेलुया हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों आज मैं आप सभी को पवित्र शास्त्र बाइबल के कुछ रोमांचिक बातों को बताना चाहता हूं। ऐसे बातें को जो आज तक आपने नहीं सुना, मैंने आज तक यहां प्रचार नहीं किया है, उन बातों को आज मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। ध्यान से सुनना। तो मेरे साथ आप सभी निकालिए मुकद्दस बाइबल से, पवित्र पाक बाइबल से, पुराने नियम निर्गमन 31 अध्याय 31 और उसका 18 पद निकल। हालेलुया। आज के वचन से प्रभु आप सभी से बात करेगा। दोस्तों तैयार रहिए। निर्गमन 31 अध्याय 18 पद। पृष्ठ नंबर मेरे में 108 है जी, निकाल लीजिए सब हर एक। और सभी के पास बाइबल है? जिनके पास नहीं है वो हमसे संपर्क करें और बाइबल लेकर ही भवन आए। जो बाइबल नहीं लेता घर पर रखता है वो घर पर ही रहो, भवन आने की जरूरत नहीं है भैया। अब मोबाइल वाले तो बाइबल यहाँ बिल्कुल नहीं चलेगा। हाँ, यह है परमेश्वर का पवित्र
बाइबल। हालेलुया। और ये विश्वासियों का हथियार है। तो अपने हथियार अपने संग में लेकर ही भवन आया करे, बिना हथियार के भवन न आया करे, घर पर रहो। हाँ, चलिए आप सभी निकाल लिए, मैं पढ़ता हूं। निर्गमन 21 अध्याय 18 पद। जब परमेश्वर मूसा से सीने पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका, तब उसने उनको अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाली पत्थर की 2 पट्टियां दी। परमेश्वर पिता अपने पढ़े गए वचन पर हम सभी को आशीष दे। बाइबल कहता है 10 आज्ञा परमेश्वर ने अपनी उंगलियों से लिखा, जो हमने पढ़ा है निर्गमन अध्याय 20 में। ध्यान से सुनिए। लेकिन संपूर्ण बाइबल को परमेश्वर ने अपने हाथ से नहीं लिखा। सर्वप्रथम परमेश्वर ने मूसा से कहा, निर्गमन अध्याय 17 के 14 पद में, मूसा इसे स्मरण करने के लिए तू एक पुस्तक लिख। अब मूसा के जन्म 25,000 मनुष्य आदम से लेकर मूसा का जो जन्म था 25,000 के लगभग के बाद उसका पैदा हुआ था मूसा इस पृथ्वी पर। और मूसा से पहले परमेश्वर ने बहुत सारे संतों से बात किया था। परमेश्वर ने आदम से बात किया, राइट। परमेश्वर ने केन से बात किया, परमेश्वर ने नूह से बात किया। छोड़ दीजिए अब, चलो छोड़ दीजिए, मेरे तरफ ध्यान दीजिए अब। फिर परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक, याकूब, यीशु इन सभी से बात किया, लेकिन इनमें से किसी से नहीं कहा कि तू एक पुस्तक लिख। मूसा से पुस्तक लिखने के लिए कहा। वजह मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना। पहले के जो लोग थे वे बहुत लंबे उम्र जीता था। आदम 930 साल तक जिया, उसके बाद और को मिलेगा कोई 850 साल तक जिया। उत्पत्ति 5वें अध्याय जब आप पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा वहां दीर्घ आयु के विषय में लिखा गया है। दीर्घ आयु, बीच में मृत्यु ही नहीं होता था उनका। हालेलुया। अभी की उम्र कितना है दोस्तों? मेरा भाई 2 दिन पहले कह रहा था कितना जीव भाई, ज्यादा से ज्यादा 60 साल। सोचिए 930 साल आदम जीवित रहा, और अभी हम लोग 60 साल या 80 साल में पहुंचेंगे तो आदम हमें देख के अभी तो तू बच्चा है, पैदा हुआ है। हालेलुया। 930 साल और 60 साल में कितना अंतर है दोस्तों, सोचिए ना। जब आदम 100 साल का हुआ होगा तो कहता अभी क्यों बच्चा है अभी। इसीलिए उसका पहला बेटा कितनी उम्र में हुआ आपको पता है? आदम का पहला बेटा, हेलो बात ना करें। आदम का पहला जो बच्चा था कितनी उम्र में हुआ? अब बुक नहीं पढ़ते जी, पढ़िया करेगा। उत्पत्ति 5वें के 3 पद में लिखा है, जब आदम 130 वर्ष का हुआ तो उसके स्वरूप समानता में सेत नामक एक बेटा का जन्म हुआ। 130 साल के उम्र में उसका बेटा होता है। यहाँ 2 पीढ़ियों का बेटा हो जाता है 130 साल में, राइट। एक पीढ़ी चला जाता है, दूसरा आ गया होता है। तब परमेश्वर ने आदम से कहा कि इसे स्मरण करने के लिए तू बुक लिख। ठीक है, पहले के जो उम्र, जो पहले व्यक्ति थे, पहले के जो व्यक्ति थे उसका उम्र बहुत ज्यादा था दोस्तों। लेकिन जब मनुष्य पृथ्वी पर पाप करने लगा तब परमेश्वर ने मनुष्यों की उम्र को घटाया। बाइबल पर लिखा है, जब परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य अधिक पाप कर रहा है, मैं उसकी उम्र को घटाते जा रहा हूं, तब परमेश्वर ने कहा कि वचन, परमेश्वर के मेरा जो वचन है उसे तू लिख। पहले ये वचन लिखने की जरूरत नहीं था, क्योंकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उस वचन को ट्रांसफर किया जाता था, समझाया जाता था कि देखो परमेश्वर ने इस प्रकार से पृथ्वी को बनाया, देखो परमेश्वर ने इस प्रकार से जल प्रलय किया। तो पहले जो लोग थे ना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक शब्दों के द्वारा वचन को फैलाया करते थे। लेकिन जब उम्र घटने लगा तब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि इसे लिख। हालेलुया। तब मूसा ने 5 पत्री लिखा, जिसे तोड़ा भी कहा जाता है। उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था
विवरण तक 5 पुस्तक किसने लिखा? मूसा ने। ध्यान से सुनिए। और पूरे बाइबल को लिखने में, ये जो पूरे बाइबल है दोस्तों, ये पूरे बाइबल को लिखने में लगभग 15 साल लगा। 15 साल पूरे बाइबल को लिखने में। और 40 लोगों ने परमेश्वर के पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर पवित्र शास्त्र को लिखा। और लिखने वाले व्यक्ति एक दूसरे से अनजान थे। और कहां कहां लिखा गया? एशिया, अफ्रीका, यूरोप। एशिया, अफ्रीका, यूरोप। एक देश में नहीं लिखा गया, दूसरे देश में लिखा गया। लेकिन जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आपको ऐसा पता चलता है कि इसे एक ही व्यक्ति ने लिखा, क्योंकि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हालेलुया, राइट? लगता है कि नहीं लगता कि पूरा बाइबल आप पढ़ोगे तो लगता है ना कि एक ही व्यक्ति ने लिखा गया है और एक ही परमेश्वर के बारे में लिखा गया, कि पूरे बाइबल एक ही परमेश्वर के बारे में है। तो सोचिए, एशिया, अफ्रीका, यूरोप में जो अलग अलग कंट्री है, अलग अलग देश है, उसमें लिखने वालों ने एक जैसा कैसे लिखा? सोचने वाली बात है ना। मैं ये मेरा जो गांव है घोड़ा कहलाता है, ठीक है। और मैं कहता हूं कि बंदारा गांव से जैसे भाई बैठा है, मैं यहां में कुछ लिख रहा हूं, भाई वहां कुछ लिख रहा है, वो मेल नहीं खाएगा, क्योंकि उसका जो बुद्धि है वो अलग चलेगा, मेरा जो बुद्धि है वो अलग चलेगा। लेकिन बीच में एक आता है और वो कहता है कि मोबाइल पर मेरे पास फोन लगा है, मैं उठाया, हेलो सुन, एक लेटर लिख। मैं कहा ठीक है मैं लिखता, रुक, मैं दूसरे व्यक्ति को भी कंफर्म में लेता हूं, उससे भी लेटर लिख पाऊंगा। तो उसने जो फोर्थ कॉल था उसे जोड़ा, तो बंदारा वाले भाई के भी कॉल और मेरा कॉल को एक कर दिया। उसने कहा लिख, मैं इजराइल का परमेश्वर हूं, मैं लिख रहा हूं, वो इजराइल का परमेश्वर, मैं कभी नहीं बदलता, मैं कभी नहीं बदलता, मैं एक हूं, मैं एक हूं। तो एक कह रहा है लेकिन दो व्यक्ति लिख रहे हैं, लेकिन दो अलग अलग गांव में है, और वही लिख रहे हैं जो वो हमें बता रहे हैं। और यही काम परमेश्वर ने किया। परमेश्वर स्वर्ग में थे और 40 लोगों को उसने सुसमाचार लिखने के लिए प्रेरित किया। इन 40 लोगों ने आत्मा की प्रेरणा से परमेश्वर के पवित्र वचन को लिखा। इसीलिए कट्टर से भी कट्टर व्यक्ति को बदल देता है यह बाइबल। जाबूर भजन संहिता अध्याय 12-6, परमेश्वर का वचन पवित्र है। इसीलिए बहुत सारे लोगों को परमेश्वर का जो वचन है वो पवित्र बनाता है। यीशु ने यूहन्ना 17 में प्रार्थना किया है, परमेश्वर जैसे मैं पवित्र हूं वैसे अपने पवित्र वचन के द्वारा लोगों को भी पवित्र बनाना। हालेलुया। आपने कभी नोटिस किया है दोस्तों, एक पापी व्यक्ति जब बाइबल पढ़ना शुरू करता है, मैं सच कहता हूं वो रोने लगता है। क्यों? क्योंकि बाइबल जो है उसकी दशा के बारे में बात करता है। पृथ्वी पर केवल एक बाइबल, एक मात्र केवल ये बाइबल है दोस्तों जो मनुष्यों के विषय में बात करता है, आपके विषय में बात करता है। आपके गुण बातों को बाइबल में प्रकट किया गया है। बात को समझिए, आपकी उन बातों को, जो बातों को आपने अपने दोस्त से भी शेयर नहीं किया दोस्तों, अपने दोस्त को भी नहीं बताए हो, वो बात को बाइबल में पहले ही लिख दिया गया है। और बहुत सारे लोग इसीलिए बाइबल पढ़कर रोते हैं, क्योंकि बाइबल में उनकी सच्चाई लिखा गया है कि तुम ऐसे व्यक्ति हो। और इससे कोई भी व्यक्ति जो है अपने आप को नकार नहीं सकता। कितने लोग हैं जो रोज अपने चेहरे को दर्पण में देखते हैं? हाँ, हाथ उठा दीजिए। आज मैं भी देखा हूं, सोमवार से लेकर शनिवार तक मैं नहीं देखा था, आज देखा हूं मैं, क्योंकि आज मुझे प्रचार करने के लिए यहाँ आना था, इसलिए अपने आप को भी तैयार करना पड़ता है। हालेलुया। जब मैं आज दर्पण में देख रहा था, क्या बागेश्वर तो छा गया भाई। हाँ, मैं अपने आप से प्यार करता हूँ दोस्तों। हालेलुया। कितने लोग जो है अपने चेहरे दर्पण पर देखते हैं, क्या लगता है? देखकर मुस्कुराते हैं ना, तेरे जैसा तो एक है, कोई भी नहीं है ना? पता है आईना भी ना झूठ बोलता है दोस्तों। इसीलिए गालिब ने फरमाया, जीवन भर में चेहरा साफ करते रहा लेकिन धूल आईना भरता है। जिंदगी भर में यही भूल करता रहा, चेहरा साफ करता रहा लेकिन धूल आईने पड़ता है।
सोचिए, मैं इसे उल्टा कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, मैं इसे उल्टा कर रहा हूँ। ऐना आपके चेहरे के जगह आपके चरित्र को बताता तो कैसा होता दोस्तों? सुबह उठा, दर्पण के सामने गया, मालिक कहा तुमने रात में फलाना फलाना साध ननन को गाली दिया था, ठीक है। भाइयों का था, तुमने अपने पड़ोसी के थोड़े से जमीन को हड़प लिया। कोई आईना देखता क्यों? क्योंकि आईना अब आपके चेहरे को नहीं, आपके चरित्रों को बताने लगा। हालेलुया। उसी प्रकार से परमेश्वर का कलाम है दोस्तों। जब आप परमेश्वर के वचन पढ़ने लग जाते हैं, जब आप उसमें खोने लग जाते हैं, तो अब परमेश्वर के वचन आपसे बात करता है। मैं सच कह रहा हूं, वो आपके अंदर की गुप्त बातों को प्रकट करता है। बाइबल आपके दशा के बारे में बात करता है, आपके चरित्र के बारे में बात करता है, आपके व्यवहार के बारे में बात करता है। मैं सच कहता हूं, करोड़ों लोग हैं जो आज बाइबल पढ़ के अपने जीवन को बदला है दोस्तों। एक पुस्तक में शक्ति हो ही नहीं सकता नॉर्मली पुस्तक में कि पुस्तक पढ़ने से किसी की लाइफ बदले, लेकिन बाइबल पढ़ के करोड़ों लोगों की लाइफ बदला है, क्योंकि ये परमेश्वर का कलाम है। हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 16 पद, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई है, अर्थात पूरे बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से लिखे गए हैं। समझने, शिक्षा और धार्मिकता के लिए लाभदायक है दोस्तों। यह आपको समझाता है, यह आपको सिखाता है, यह आपको धार्मिकता के जीवन पर लेकर जाता है। यीशु मसीह के वचन पर लिखा है दोस्तों कि जब कभी तुम दाएं या बाएं ओर मुड़ने लगो तो परमेश्वर के कलाम तुम्हारे कान पर सुनाई देगा, ये रास्ता सही नहीं है, ये रास्ता पर चलो। हालेलुया। आप में से कितने लोग हैं गलती से आपके मुंह से गलत वर्ड निकल गया, शब्द गलती से मुंह से शब्द निकला, तो क्या आपको बाइबल के वचन स्मरण आता है? अरे यार मैंने क्या कर दिया, अरे यार क्या कर दिया, कोई गंदा बात है तुम्हारे मुंह से नहीं निकले। इफिसियों के पत्री में लिखा था, इफिसियों 4:19-29, अरे मैंने क्या कर दिया, गंदे बातें मेरे मुंह से क्यों निकला? क्या वचन आपसे बात करता है दोस्तों? कभी आप देखिए, मैं मुझसे करता है, मैं प्रमाणित हूं, मैं जिंदा गवाह हूं उसका दोस्तों। एक बहन मेरे पास आया, बहुत सारी बीमारी थी उसके अंदर, बहुत सारी। वो बहन आकर कहती है, सुनना मेरे में ये बीमारी है, मेरे में ये बीमारी है, भैया यदि आप मुझे अच्छा कर दोगे मैं आपको पैसा से तोड़ दूंगा। क्या कही उसने? पैसे से। इसका अर्थ समझ लो, एक तरफ मैं रहता है, दूसरी तरफ पैसा। परमेश्वर के वचन आता है प्रेरितों के काम, एक समूह जादूगर पतरस के पास जाकर कहता है जिस पर हाथ रख लो पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने कहा है, सूर्य मूर्ख तेरे रुपए तेरे साथ ही नष्ट हो। तू परमेश्वर को दान को पैसा से देना चाहता है? ये वचन है। मैं कहा मेरी बहन आप मुझे पैसा दोगे तो इतना भी आपके जीवन पर काम नहीं होगा। हालेलुया। क्या आपके साथ होता है दोस्तों? अरे ध्यान से सुनिए, कभी आपके साथ होता है टेबल के नीचे से घूस लेने की कोशिश करते हो, परमेश्वर के वचन आता है, सूर में घूस लेने वाले और देने वाले दोनों से घृणा करता हूँ, आता है वचन? हाँ, कभी ऐसा हुआ आपके साथ, आज परिवार में झगड़ा हो गया, मैं उसका मुंह नहीं देखूंगा, ईर्ष्यापन आता है कि ईर्ष्या करने वाले परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएगा। वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करता है। हालेलुया। इसीलिए मैं आज आप सबसे कहता हूं, मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, मैं चाहता हूं कि परमेश्वर से आप हर बातें खुल कर कहें, कुछ भी बातें अंदर अपने अंदर छिपा कर न रखें। यदि आपसे गुनाह हुआ है, यदि आपसे पाप हुआ है, तो परमेश्वर की पवित्र कलाम कहता है अपने पापों को मानो। यूहन्ना का पहला पत्री 1:9 यदि हम अपने पापों को मानते हैं तो वो पाप क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मैं 2 तरह के व्यक्ति के बारे में बताता हूं। एक था पर्यटन नाम के महिला और दूसरा था भिखारी नाम। कौन? पर्यटन और भिखारी नाम, दोनों पति पत्नी थे दोस्तों, दोनों। और दोनों हर रविवार भवन जाने वाले व्यक्ति थे। रविवार को भवन जाना, परमेश्वर की आराधना करना। लेकिन दोनों में एक बात जो है पाए जाते थे, और वो इस तरह से, ध्यान से सुनना। भिखारी राम जो था उससे भी गलती होता था।
और जैसे ही उससे गलती होता था वो घुटना टेकता, हाथ उठाता और परमेश्वर से माफी मांगता कि हे परमेश्वर, आज मुझसे गलती हुआ, मैं भिखारी राम तुझसे माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर। परमेश्वर उसके पाप को माफ कर देता था। लेकिन दूसरा उसकी वाइफ जो पत्नी थी पर्यटन, इससे गलती होती थी और उस गलती को वो फिर से दोहराती थी, ये कहकर अरे यार उससे तो गलती हो गया तो क्या हुआ, एक गलती होता है, 100 गलती भी गलती होता है, राइट? एक गलती 100 गलती भी गलती होता है। तो इसलिए वो एक गलती के बाद एक और गलती करती थी, उसके बाद एक और गलती करती थी। अपने आप को वो हमेशा गलती करके पाप में झोंक देती थी, माफी नहीं मांगती थी। अब इन दोनों में से बताओ किसके माफी या किसके साथ परमेश्वर? किसके साथ? नाम भले भिखारी है लेकिन माला माल करने वाले परमेश्वर इसके साथ है। हालेलुया। किसके साथ है? यस। लेकिन पर्यटन के साथ क्यों नहीं है? क्यों पर्यटन के साथ नहीं है? कि उसने अपनी गलती स्वीकार नहीं किया। आज बहुत सारे लोग इसी तरह के काम करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, पवित्र सा कलाम आपके हाथ में है, आपके घर में है, क्या ये वचन आपको कसौता नहीं दोस्तों? क्या परमेश्वर के वचन आपको कायल नहीं करता दोस्तों? दाऊद ने जब बेतशबा के साथ व्यभिचार किया, भजन संहिता 51 में वो लिखता है, हे परमेश्वर, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, मैं पाप के साथ अपने माता के गर्भ में पड़ा, मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, लेकिन मुझसे अपनी करुणा दूर न कर। प्रभु, यदि तू मुझसे अपनी करुणा को दूर कर लेगा, मैं इस पृथ्वी पर जिंदा नहीं रह सकता। परमेश्वर, यदि तू मुझसे रूठ जाएगा, मैं इस पृथ्वी पर मर जाऊंगा। प्रभु, तू मुझ पर से रूठना, प्लीज मुझ पर दया कर, मुझे माफ कर। भजन संहिता 51 पढ़िए, दाऊद रोता ही विलाप करता वहां दोस्तों, जब उसने गलत किया था। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने बाइबल में, पूरा बाइबल पढ़कर देखिए, मेरे ख्याल से राजा या सामुएल के पत्री पर लिखा है कि दाऊद ने बेतशबा के अलावा उसने कोई भी गलती नहीं किया था दोस्तों। एक गलती उसने किया था वो, और उसके लिए भी वो पश्चाताप किया था। 7 दिन वो उपवास में था, वो 7 दिन। और इसके पीछे 2 वजह था, एक पाप, दूसरा उसके बेटा बीमार था। 7 दिन तक वो रोता रहा, खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ। मुझे समझ में नहीं आता, ध्यान से सुनना। मैं जब बिलासपुर में था, और मुझसे गलती हुआ, ध्यान से सुनना, मुझसे गलती हुआ, और उस गलती की वजह से मैं पूरे रात नहीं सो पाया। पूरे रात मुझे नींद नहीं आ रहा था दोस्तों। अब मैं क्या सोचता था पता है? जैसे मैं सोने की कोशिश करता, मेरा कान ओपन था, अभी तो तुरी थोड़ी बजेगा। क्या कहता था मैं? अभी तुरी थोड़ी बजेगा। अब मेरा कान तो ना, तो मुझे लगता था अब तुरी बजेगा और प्रभु आएगा, अब तुरी बजेगा और प्रभु आएगा, और मैं यही छूट जाऊंगा। और वो बेचैनी पन्ना मुझे रात भर सोने नहीं देता था। मैं सच कह रहा हूँ। कभी आपके साथ ऐसा होता है कि गलती कर कर आप आराम से सोए हुए हैं? कैसे सो सकते हैं गुनाह करके? सोचिए, बाइबल पर लिखा है प्रभु कभी भी आ जाएगा। अभी हमने गीत गाया ना, वो जिंदा है और आने वाला है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे बहनों, ध्यान से सुनना। पवित्र कलाम जो परमेश्वर के ये वचन है, इसमें लिखा गया है दोस्तों कि ये वचन परमेश्वर हमें इसीलिए दिया गया है कि हम वचन को पढ़कर परमेश्वर से मेल मिलाप करें और परमेश्वर के साथ रहें। ना कि इसलिए नहीं दिया गया कि हम वचन पढ़े और वचन को पढ़कर इग्नोर करें, अर्थात अनदेखा करें। नीति वचन अध्याय 13 के 13, जो वचन को तुच्छ जानता है वो नष्ट हो जाता है। याद रख लीजिए दोस्तों, वचन को हमें तुच्छ नहीं जानना है, वचन का इनकार नहीं करना है। जैसे वचन हमसे कहता है उसे उसी प्रकार से स्वीकार करो, तोड़ और मरोड़ कर स्वीकार ना करो। जब वचन आपसे कहता है कि यदि तुमने किसी के प्रति बुरा सोचा तो तूने उससे व्यभिचार, तो आपको इसी तरह से उसे लेना है। वचन कहता है कि तलाक ना दे, तलाक ना दे,
यदि तू तलाक करके दूसरा शादी करता है तो उससे संबंध बनाता तो तू व्यभिचार करता है, उससे उसी प्रकार से सुन ले, राइट। कुछ लोग गलत तरीके से लेते हैं, आपको हंसी आ जाए, ध्यान से सुनना। एक महिला के मेरे पास फोन आया और उसने कहा कि मेरा जो भाई है माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ वो पर्सनली एक रूम पर रहते हैं और माता पिता को बिल्कुल त्याग दिए, अर्थात छोड़ दिए। मैंने कहा ये ऐसा क्यों किया? क्योंकि यीशु ने कहा कि मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेंगे और वो दो नहीं परंतु एक तन होंगे, मत्ती 19:5। इसीलिए मेरे भाई ने अपने माता पिता को छोड़ दिया और अपने पत्नी के साथ। मैंने बोला देख रहे हो इन्हें इतना बुद्धि आया कहां से? बताओ। परमेश्वर के वचन को देख रहे किस तरह से ले रहे हैं। इसका क्या आप लोग को भी लगता है कि ये सही है? तो सही क्या है? वचन हमसे क्या कहता है बताइए? हाँ क्या कहते हैं दोस्तों? माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेंगे, वो एक दो नहीं परंतु एक तन होंगे। इसका अर्थ क्या है? हाँ? मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिए, मिसकोट ना किया करे। कोई भी वचन कोई समझ ही नहीं आया तो परमेश्वर अपने दासों को भवन पर नियुक्त करता है और वो दास का काम होता है परमेश्वर के वचन के सही प्रकाशन आपको बताए, ना कि खाना खाकर दास नाक तान कर सोने वाला नहीं होता, मेहनत करने वाला होता है, हार्डवर्क करता है दोस्तों। इसका सही अर्थ है दोस्तों कि एक समय आता है जब नया दंपति शादीशुदा होता है तो वे दोनों कुछ पल के लिए एक साथ होते हैं, दो नहीं एक तन होते हैं। समझ में आ रहा है? अर्थात रिलेशन में आते हैं, संबंध बनाते हैं। उस समय माता पिता से अलग होने के लिए कहा गया है। ऐसा नहीं कि माता पिता को छोड़कर अलग घर बसाओ, ऐसा नहीं कहा गया है। वरन 10 में से एक आज्ञा था कि तब तू अपने माता और पिता के आदर कर। जो कोई माता पिता का आदर नहीं करता उसका उम्र घटेगा। इफिसियों 1:6 अध्याय का 1-2 पद पढ़ लीजिए। जो कोई माता पिता को श्राप देगा उसका मृत्यु होगा। जो माता पिता को कोसे और उस पर हाथ उठाए उसका भी मृत्यु होगा, वो वहां कभी नहीं जाएगा। समझ में आया? तो कुछ वक्त होता है जहां पति पत्नी को व्यक्तिगत अपना जीवन शुरुआत करना पड़ता है आने वाले पीढ़ियों के लिए, इसीलिए कुछ पल के लिए वो लोग अलग होते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि माता पिता को दूसरे वृद्धाश्रम में छोड़ दो, तुम लोग वृद्धाश्रम में जाओ, यीशु ने कहा है हम तो इधर रहेंगे, बताओ। तो ऐसा नहीं है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24 के 35 पद में लिखा है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, इस बात को यीशु ने कहा, लेकिन मेरा वचन कभी भी नहीं टलेगा। आपको पता है पृथ्वी को बनाने से पहले परमेश्वर के वचन था। मेरी बात को समझिए, पृथ्वी को बनाने से पहले परमेश्वर के वचन था। अब पृथ्वी के नष्ट होने के बाद भी परमेश्वर के वचन रहेगा, इसे कोई भी नहीं हटा सकता। यीशु ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक मेरे कहे हुए वचन एक बिंदु पूरा ना हो जाए, आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन मेरा एक बिंदु नहीं मिटेगा जो बाइबल पर लिखा गया है। मेरे बात को समझिए, बाइबल में जो बिंदु लिखा, बिंदु ही बिंदु है ना दोस्तों, ये भी नहीं मिटेगा जब तक वो कहा है वो पूरा ना हो जाए। और प्रकाशित वाक्य पर लिखा है श्रापित है वो व्यक्ति जो इसमें से कुछ बढ़ाता है या बाइबल में से कुछ घटाता है, वो व्यक्ति श्रापित है। उन पर वो सारे विपत्ति जितने बाइबल पर लिखा ना सारी विपत्ति आ जाएगा। इसीलिए बहुत सारे लोग डर के कारण नहीं करता दोस्तों, क्योंकि मना किया गया है। प्रकाशित वाक्य 22, 16, 17 पद। हालेलुया। परमेश्वर के वचन भजन संहिता पर लिखा है 119 के 5 में, तेरा वचन मेरे पैर के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। परमेश्वर के वचन दीपक के समान काम करता है दोस्तों, यह मैं ठोकर लगने नहीं देता। यीशु ने एक सुंदर बात कहा, जो रात में चलता है वो ठोकर खाता है, वो गिरता है क्योंकि वो ज्योति में नहीं चल रहा है। लेकिन जो ज्योति में चलता है वो ठोकर नहीं खाता। क्यों? क्योंकि वो ज्योति में चल रहा है। उसी प्रकार से परमेश्वर की वचन है, ये आपको ठोकर खिलाने से बचाता है। आप ठोकर कभी नहीं खाओगे दोस्तों, क्योंकि वचन आपका पालन पोषण करेगा, वचन आपको स्थिर करेगा, वचन आपको संभालेगा। हालेलुया।
दूसरा थीमिथुस में मैंने कहा कि परमेश्वर ने हमें वचन समझने, सीखने और धार्मिकता के लिए दिए गए हैं। हालेलुया। मेरे साथ एक पत्री को निकालिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय 25 पद। 21 अध्याय 25 पद। हाँ, कोई भी एक पढ़िए। और भी बहुत से काम है, और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किया, जो यीशु ने किया। यदि वे एक एक करके लिखे जाते, यदि वो एक एक करके लिखे जाते, तो मैं समझता हूँ कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे जितने पुस्तकें लिखी जाती वे संसार में भी न समाती। संसार में भी न समाते। यीशु 3.5 साल इस पृथ्वी में था, उसने बहुत सारे अच्छे कामों किए, बहुत सारे दोस्तों, बहुत सारे। यदि उन सभी पुस्तकों को लिखे जाते तो इस संसार में भी नहीं समाता। इतना बड़ा पुस्तक मिल जाता, इतना बड़ा पुस्तक सोचिए, लेकिन इन्हें लिखा गया है। और किस लिए लिखा गया, देखिए इसके पीछे भी मैं आपको रीजन बताता हूँ। जस्ट उसी में से यूहन्ना के पीछे एक पत्ता पीछे जाओगे, यूहन्ना 20 के 30 और 31 पद पढ़िए। यूहन्ना 20 के 30 और 31 किस लिए लिखा गया आपको देखिए, ध्यान से सुनना। हाँ पढ़िए। यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए, चेलों के सामने दिखाया, जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए हैं, परंतु ये इसीलिए लिखे गए। हाँ, अब ध्यान से सुनिए। परंतु ये जो लिखा गया है इसीलिए लिखा गया, बाइबल में वहां लिखा है इसीलिए लिखा गया है कि तुम विश्वास करो, कि यीशु ही परमेश्वर का, कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। हालेलुया। किस लिए लिखा गया है दोस्तों? इसलिए लिखा गया है कि तुम विश्वास करो और विश्वास करके अनंत जीवन को पाओ। हालेलुया। इसीलिए दोस्तों आपको बाइबल पढ़ते हुए आपको समय बिताना पड़ेगा। टीबी जोशुआ ने कहा, टीबी जोशुआ परमेश्वर के महान दास है दोस्तों, इसने कहा बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना दोनों साथ साथ करना चाहिए। वो कहता है, अपना राय रखता है कि वचन पढ़ना और प्रार्थना करना दोनों साथ साथ चलना चाहिए। जब आप प्रार्थना में बैठते हो तो आप उसके शब्दों को सुनते हो, लेकिन जब आप वचन पढ़ते हो तो आप उसे देखते हो। हालेलुया। जब आप वचन पढ़ते हो तो आप उसे देखते हो दोस्तों, क्योंकि वचन आपको परमेश्वर के बारे में बताता है। आप परमेश्वर को देख नहीं पाते हैं, क्योंकि बाइबल पर लिखा तो मुझे छोड़ दूसरों की ईश्वर करके ना बनना। अर्थात आप परमेश्वर को देख रहे हो कि परमेश्वर मुझसे कह रहा है कि तू मुझे छोड़ दूसरों की ईश्वर करके ना मानना। फिर जब वचन पढ़ता आपको पता चलता है कि तू मेरे अलावा किसी दूसरे की इबादत अर्थात आराधना ना करना, तब आप उससे देखते हो। वो कहता है कि मुझे छोड़ दूसरे की आराधना ना करना, अपने लिए मूर्ति खोदकर ना बनाना। हालेलुया। अर्थात आप वचन पढ़कर परमेश्वर को देखते हो और परमेश्वर आपको आज्ञा देता है। याद रखना, जैसे परमेश्वर पिता कहता है कि मैं युगानुयुग एक सा हूं, मैं कभी नहीं बदलता, उसी प्रकार से परमेश्वर के कलाम कभी नहीं बदलता। हजारों पीढ़ी से ये कलाम ऐसे ही है और ऐसे ही है, और आने वाले पीढ़ी को ऐसा ही मिलेगा। ये बदलता नहीं है दोस्तों, लेकिन इन लोगों को बदल देता है। विश्वास करिए, बहुत से बहुत विरोधियों को, जो लोग विरोध करते थे बाइबल पढ़ के, आज वो विरोध नहीं करते। विरोधी जो थे वो प्रेमी बन गए बाइबल पढ़कर। हालेलुया। वचन कहता है दोस्तों, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। आदि में क्या था? वचन ही, और वचन ही परमेश्वर के साथ था। हालेलुया। यूहन्ना पहला के पहला, कुछ भी नहीं था इस संसार में, कुछ भी नहीं था उस समय, वचन था। वचन के महत्व को समझो, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं। कुछ भी नहीं था उस समय, परमेश्वर था अर्थात वचन था, और वचन के द्वारा पूरे कायनात का सृष्टि हुआ। पूरा कायनात वचन के द्वारा बना। देखिए कैसे बना, वर्ड ऑफ गॉड,
वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन। देखिए परमेश्वर सिंहासन पर बैठा है। उत्पत्ति पहला अध्याय, कैसे वचन के द्वारा संसार बना। ध्यान से सुने, वचन कितना सामर्थी है, ये कितना पावरफुल है। वचन के महत्व और गहराई को समझो। पता है वचन के द्वारा शैतान कांपता है दोस्तों, ये वचन के द्वारा। जब हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, बहादुरों को कहता है कि यीशु के नाम से निकल वरना यीशु के कोड़े से तुझे मार पड़ेगा, तो अपने कान को बंद करता है क्योंकि वो वचन उसके कान पर जा रहा है और वो उसे मार रहा है। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहता है वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन। भजन संहिता 34 अध्याय पर यह कहा है, जब उसने कहा तब वास्तव में वैसे ही हुआ। उसने कहा कि आकाश और पृथ्वी के बीच एक अंतर हो जाए, और देखिए आकाश और पृथ्वी के बीच एक अंतर हुआ। परमेश्वर ने उसे आकाश कहा। वो बना नहीं रहा है, मेरी बात को समझिए। परमेश्वर बना नहीं रहा आकाश को, मैं ऐसा बनाऊंगा कलाकार के जैसे बना नहीं रहा दोस्तों, यहाँ रंग डालूंगा ऐसा करूंगा, नहीं। उसने कहा पृथ्वी और आकाश के बीच में एक अंतर हो जाए, और एक अंतर हुआ, और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे के जितने समुद्र के जल है एक जगह इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे। और देखिए जैसे ही उसने कहा वैसे ही हुआ। और परमेश्वर ने जो पानी इकट्ठा हुआ था उसे समुद्र कहा, और जो भूमि जो सूखा हुआ स्थान था उसे भूमि कहा। वो बना नहीं रहा है, वो सिंहासन पर बैठा है और वो बैठ कर वहां से यहाँ आज्ञा दे रहा है। वो वहां कह रहा है इधर काम हो रहा है दोस्तों। देखिए किसके वचन में कितना पावर है। उसने कहा आकाश में बड़े बड़े ज्योति हो, दिन समय महीनों और वर्षों के अंतराल में हो। आप देखते हो 12 साल में भी एक दिन आता है, महीने में एक दिन आता है, सप्ताह में एक दिन आता है, और एक हर दिन आता है सूर्य और अंधेरा, अर्थात रात और उजाला। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योति को बनाया, बड़े ज्योति को बड़े ज्योति को दिन में प्रभुता करने के लिए, छोटी ज्योति को रात में प्रभुता करने के लिए। फिर परमेश्वर ने कहा सब प्रकार के प्राणी अर्थात रहने वाले जीव जंतु, और समुद्र में रहने वाले मछलियां, जंगल में रहने वाले जीव जंतु, पालने वाले पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो। और बाइबल में कहता है वैसे ही हो गया। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के कलाम को लेकर किसी के पास जाते हैं और जाकर आप प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता आपने वचन पर कहा है कि मैं ये काम करूंगा, आपने कहा है कि धर्मी की प्रार्थना से बहुत कुछ होता है, आपने कहा है कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा। हम कितने बार परमेश्वर के वचन को लेकर प्रार्थना करते हैं, और देखिए परमेश्वर के वचन काम करता है। हालेलुया। इसीलिए दोस्तों ये जो हमारे मुंह से शब्द निकलता है, हमारे मुंह से जो वर्ड निकलता है, वर्ड ध्यान से सुनिए, ये प्रभावशाली है। प्रभात को समझिए, यह प्रभावशाली है। बिलाम नामक एक परमेश्वर का भविष्यवक्ता था। पता है उसे किस लिए बुलाया जाता था? बिलाम को श्राप देने के लिए, क्योंकि उसके मुंह से जैसे श्राप निकलता था वैसे ही होता था। यदि वो किसी से कहता तू अभी मरेगा, वो तुरंत मरता। वो कहता कि तेरे घर की संपत्ति खत्म होने वाला है, तुरंत संपत्ति खत्म होता। वो कहता कि तेरे घर का पालतू जानवर मरने वाला है, वो तुरंत मरता। बिलाम ऐसा परमेश्वर के दास था कि वो श्राप देता था, वो श्राप तुरंत लगता था। ध्यान से सुनिए, एलिसा वैसे ही था परमेश्वर का। बाइबल पर लिखा है कि वो वापिस अपने नगर आ रहे थे। कुछ नगर के जवान लोग आए और उसे मजाक करने लगे क्योंकि उसके बाल नहीं था। तो ए टेकलू वो चढ़ रहा था, ऊपर चढ़, और उसने देखा और परमेश्वर के नाम से श्राप दिया। बहुत सारे भालू आए और सारे जवानों को फाड़ खाया। श्राप दिया दोस्तों। मेरी बात को समझिए, नीति वचन 18:21, जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होता है। जब आप किसी को बार बार एक शब्द कहोगे ना कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, वो वैसे बनेगा। हमारे जो हर एक शब्द है प्रभावशाली है दोस्तों, क्योंकि शब्दों के द्वारा परमेश्वर ने पृथ्वी के पूरे सृष्टि किया। तो सोचिए आप जो प्रभु यीशु मसीह में दोस्तों, क्या हमारे शब्द प्रभावशाली नहीं है? यीशु ने कहा है आंधी और तूफान शांत हो जा, बात माना। यीशु ने कहा है लाजर 4 दिन हुआ मरा हुआ कफन में से बाहर निकाला, बात माना। यीशु ने कहा है गूंगे की आत्मा निकल बाहर, निकला। यीशु ने कहा है लंगड़े उठ और चल, फिर हुआ।
तो सोचिए दोस्तों, आप जो शब्द कहते हो क्या वो नहीं होगा? हाँ? क्या आपके शब्द खाली जाएगा दोस्तों? क्या आप बिलाम के जैसे दूसरे को श्राप देते हो? अरे श्राप देखो, वो मरेगा, लेकिन याद रखना इसका लेखा आपसे लेगा परमेश्वर। हाँ, छोड़ेगा नहीं मेरे भाई और मेरे बहनों। इसीलिए वचन पर पतरस कहता है, पहला पतरस 3:9, कोई गंदी माफ करने किसी को श्राप न दे, गाली के बदला गाली ना दे, बुराई के बदला बुराई ना दे, परंतु तू आशीष दे, क्योंकि तू आशीष के वारिस होने के लिए बुलाया गया है। हालेलुया। एक बहन है जिससे मैं बात करता हूँ, वो दूसरे राज्य में रहता है। वो बहन मुझे एक दिन बता रहा था, मेरा आज सास से झगड़ा हुआ। पता नहीं भैया, जैसे झगड़ा हुआ मैं पूरा अपना आपा खो बैठी और कोई दूसरा ही आ गया मेरे शरीर में भी। फिर क्या था, सास का मैंने ऐसा चटनी पीसा, ऐसा पीसा कि आज तक कभी नहीं पीसा था। और मैं घर से भाग गया। उसके बाद होता है ये पैनिक अटैक कहते हैं इसे, पैनिक अटैक, आपा खो देना, वो ब्रेन में आता है पैनिक अटैक। और मैं घर से भाग गया और मैं भागते हुए जा रहा हूँ, पता नहीं कहाँ भाग रहा हूँ, बस भाग रही हूँ घर से। फिर मुझे किसी ने रोका, कहाँ जा रहे हो? फिर उसे होश आता है, बोलता अरे अभी कहाँ आ गए मैं। फिर वो घर गई, फिर बाइबल पढ़ कर कहती है, पता नहीं कौन सा आत्मा आ गया था, एलिसा का आत्मा था या शैतान का आत्मा था। ऐसा क्यों दोस्तों, बताइए क्यों? जब किसी के ऐसा वक्त आता है जब लोग हमें जब से ज्यादा खेदित करता है, तो हम उसके विषय में भलाई की बातें छोड़कर बुराई की बातें करते हैं। यार समय आएगा दिन तुझे भी पता चलेगा। क्या पता चलेगा? क्या कहना क्या चाहते हो? उन्हें धमकी दे रहे हो? हाँ बताइए दोस्तों। यीशु ने उनके लिए प्रार्थना की और कहा कि उन्हें क्षमा कर जिसने उसे कोड़ा मारा था। राइट, पढ़ा है? किन्हें कहा इन्हें क्षमा कर? जिसने उन्हें कोड़े मारे थे, हाथ पांव में खील ठोक दिए थे, उन्हें कहा कि पिता इन्हें क्षमा कर। स्तिफनुस के बारे में पढ़े आप सभी ने प्रेरितों के काम पर। स्तिफनुस के ऊपर लोग पथराव कर रहे थे, पत्थर से उसे मार रहे थे जिंदा। मॉब लिंचिंग कहते हैं इसे, पत्थर फेंक कर मार रहे थे। जब उसने देखा मेरा आखिरी वक्त आगे, घुटना टेका और उसने स्वर्ग को देखा और स्वर्ग खुला हुआ था और परमेश्वर के पुत्र को परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा हुआ देखा और कहा, हे पिता इनका लेखा ना लेना जो इन लोग मुझसे कर रहे। माफी मांगा, इन्हें माफ करना। और हमें से देखिए कितने सारे विश्वासियों को दिल में जब चोट लगता है तब हम भूल जाते हैं कि हम विश्वासी हैं। हम वापिस अपने पुराने जीवन पर आकर कहते हैं, एक वक्त आएगा मैं तुम्हें बताऊंगा। क्या बताओगे आप? बताइए। फिलिप्पियों पर लिखा है 2 अध्याय में कि परमेश्वर के पुत्र होने के बावजूद यीशु मसीह ने अपने आप को परमेश्वर के स्वरूप नहीं समझा। सोचिए, वो परमेश्वर के स्वरूप में था, फिर भी अपने आप को परमेश्वर के स्वरूप नहीं समझा। पता है बाइबल क्या कहता है? उसने अपने आप को शून्य कर लिया। क्या किया? वो 100 में था दोस्तों, 100 से अपने आप को शून्य कर लिया, दास का रूप धारण किया, अब मनुष्यों के समानता में आ गया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, किसी को बददुआ मत दो अपनी जुबान से। कोई आपसे बुरा कहता है, देखिए बददुआ देना, क्रोध होना ये अलग बात है। गुस्सा होना, क्रोध होना, बददुआ देना अलग बात है। किसी को श्राप देना बददुआ में आता है, क्रोध होना बददुआ में नहीं आता। बच्चे गलती करते हैं, कभी कभी हम नाराज होते हैं, कभी कभी क्रोध भी हो जाते हैं और बच्चे को लाल पीला करते हैं क्योंकि उसने गलती किया। ये आपका अधिकार है, ये पाप नहीं होता इससे। लेकिन आप किसी को बददुआ दे रहे हो कि कल्पना करिए कि किसी ने आपको बड़ा बुरा कहा, वो बाइक में जा रहा और फिर आगे जाकर तुम्हारे एक्सीडेंट हो गया, ये बददुआ है। आप किसी से कह रहे हो कि आज तुमने मेरे साथ ऐसा किया था, कल देखना तुम्हारे साथ ऐसा होगा, तुम्हारे फसल में आग लगेगा, ये बददुआ है। तुमने मेरे साथ ऐसा किया था, देखना एक दिन ऐसा आने वाला है कि तुम्हारा सिर फटेगा, ये बददुआ है। नाराज हो, अब उससे बात कर लीजिए, उन्हें समझाइए, उन्हें डांटिए, लेकिन बददुआ मत दीजिए।
हो सकता है आप परमेश्वर आपके प्रार्थना सुनता है, आपके शब्द सुनता है दोस्तों, आपके सुनकर उन्हें मार देगा तो सोचिए कैसे होगा दोस्तों। बाइबल बताता है दूसरा राजा पहला अध्याय में एलिसा डर के वजह से एलिजाबेथ करके एक नाम थे, इजबेल माफ करने, इजबेल नाम के लड़की महिला थी, वो परमेश्वर के सारे भविष्यवक्ता को मार रही थी। जब ये बात एलिसा को, एलिया कौन है? एलिसा है राइट, दूसरा राजाओं में है, मैं कंफर्म कर लेता हूँ राइट, एलिया है, एलिसा नहीं है, एलिया है। हाँ, हजया करके एक व्यक्ति था जो कहता है कि जाओ तुम जाकर एक्रोन के बाल जबूल अर्थात मधुमक्खियों के स्वामी से पूछना कि मैं इस बीमारी से चंगा होऊंगा या नहीं। तब परमेश्वर के आत्माएं एलिया के पास पहुंचता है और जाकर उसे कहता है कि क्या इजराइल में कोई परमेश्वर नहीं है कि तू मधुमक्खी के स्वामी से पूछता है कि मैं इस बीमारी से ठीक होऊंगा या नहीं। तब एलिया जाकर एक पहाड़ पर चढ़ जाता है और राजा को पता चलता है कि एलिया ने भविष्यवाणी किया है कि मैं उसी में मर जाऊंगा, चंगा नहीं होऊंगा, ठीक नहीं होऊंगा। तब उसने अपने 50 सैनिकों को भेजता है और वो 50 जाकर कहता है कि परमेश्वर राजा तुझे बुला रहे हैं, नीचे उतारा। तब वो कहता है यदि मैं परमेश्वर के नबी हूँ, भविष्यवक्ता हूँ, ऊपर से आग गिरे और तुम लोग सब भस्म हो जाओ। और तुरंत ऊपर से आग गिरता है और 50 लोग भस्म हो जाता है। फिर दूसरा दल 50 जाता है, वो भी भस्म हो जाता है। तब फिर तीसरा जाता है, वो घुटना टेकता है और प्रार्थना करता है कि मेरा प्राण और मेरे जो सैनिक है वो प्राण तेरे दृष्टि में अनमोल रहे। तब परमेश्वर कहता है अब इसके साथ तो नीचे उतर के जाओ। हालेलुया। मैं कहने क्या चाहता हूँ, एलिया ने प्रार्थना किया और ऊपर से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दिया। कितना प्रभावशाली देखिए, हम परमेश्वर के दास, परमेश्वर के बिलीवर विश्वासी के शब्द कितना प्रभावशाली है दोस्तों। किसी को बद्दुआ दे रहे हैं, देखिए श्राप दिया, आग गिरा, भस्म हो। एलिया ने किया, एलिसा ने कहा भालू आए, मेरे ख्याल से 42 और 62 जवानों को फाड़ खाए। बिलाम श्राप देता था, वैसे ही होता था। परमेश्वर ने जैसा कहा वैसे ही पृथ्वी पर हुआ। परमेश्वर के पुत्र यीशु ने जैसा कहा वैसे ही पृथ्वी पर हुआ। इसीलिए सबोपदेशक में लिखा है कि कोई भी बातें उत्तवली से तुम्हारे मुंह से ना निकले। हेलो, ध्यान से सुनिए। बहुत बार होता है ना, जल्दी जल्दी उत्तवली से हमारे बातें मुंह से निकल जाता है, तो निकलने के बाद बाप रे बाप, ये क्या कर दिया। मतलब मैं चाहता नहीं था कि वो शब्द निकले, फिर भी वो निकल गया। इसीलिए कोई भी हमारी जो बात है दोस्तों, सोच समझ कर करिए। आप किसी के जीवन बचा सकते हो या आप किसी के जीवन भी ले सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। आगे ध्यान से सुनना। एक विश्वासी के लिए 3 कार्य महत्वपूर्ण है और ये 3 कार्यों को हर एक विश्वासी को करना चाहिए। पहला, प्रार्थना करना। याद रखना, ये आपका श्वास है, विश्वासियों का श्वास है, प्रार्थना करना। दूसरा आता है वचन पढ़ना, आपको वचन पढ़ना है। फिर तीसरा आता है मनन करना, अर्थात आप वचन पढ़िए, उसे याद करिए और उसे मनन करिए। परमेश्वर ने यहोशू से यही कहा था। जब मूसा मरा और यहोशू उसके जगह पर लिया, तब कहा परमेश्वर ने यहोशू 1:8 में, व्यवस्था की यह पुस्तक तुम्हारी चित्त से कभी ना उतरे, जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार तू चलना, तब तू प्रभावशाली होगा और तेरा सारा काम सफल होगा। हालेलुया। किसे कह रहा है? परमेश्वर यहोशू से, कि व्यवस्था के यह जो वचन है तेरे मन से कभी नहीं उतरना चाहिए, तब तेरा सारा काम जो है वो सफल होगा। यदि तू वचन को अपने मन से उतारेगा तो भी तेरा कोई भी काम सफल नहीं होगा। भजनकार ने कहा, भजन संहिता 119:11 में, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख लिया है कि तेरे विरुद्ध काम ना करूं। हालेलुया। परंतु आज के विश्वासी भाई बहन के पास ये 3 कार्य के लिए समय नहीं है। प्रार्थना करना, वचन पढ़ना और मनन करना, क्योंकि
वो भाग दौड़ की भरी जिंदगी में लगा हुआ है और उसके सबसे बड़े विजय है पैसा कमाना। पैसों के पीछे भागे हुए हैं। मैं कहता हूँ कि परमेश्वर के पीछे भागो, पैसा ऑटोमेटिक आ जाएगा। हालेलुया। पैसा के पीछे भागोगे, परमेश्वर आपके साथ नहीं रहेगा। जितना कमाओगे एक हाथ से आएगा, दूसरे हाथ से चले जाएगा दोस्तों। लेकिन जब आप परमेश्वर के साथ चलोगे तो पैसा परमेश्वर खुद देगा। लिखा है मत्ती 6 के 32-31 में, वो देगा आपको। हालेलुया। लेकिन लोगों के पास वक्त कहाँ है, समय कहाँ है, राइट? सोचिए आप में से किसी एक भाई को या हमारी बहन को एक दिन लेटर आता है कि आपको एक नौकरी मिल गया जिसके लिए आपने अप्लाई किया था, पर महीना आपको 1 लाख रुपए वेतन मिलेगा। कितना कैसा होगा दोस्तों? फूले में नहीं समाएगा, राइट? हवा में अपना ताजमहल बनाएगा। 1 लाख रुपया 1 महीने का। और नीचे वहां लिखा रहता है परंतु आपको महीने में हर दिन आना होगा। सप्ताह अर्थात रविवार को भी छुट्टी नहीं मिलेगा। क्या करोगे दोस्तों? हाँ बताइए ना। 1 लाख को देखकर रविवार मिस कर छोड़ दोगे या प्रभु को देखकर 1 लाख छोड़ोगे? हाँ बताइए ना, क्या करोगे? ओ प्रभु थैंक यू सो मच, मैं दिल से तेरा धन्यवाद देता हूँ। 1 लाख का नौकरी तूने मुझे दिया। वो प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। हाँ संडे को प्रभु मैं नहीं आ पाऊंगा, पर क्या होगा, 1 लाख का नौकरी तूने तो दिया मुझे। ये तेरा ही तो योजना था प्रभु, तेरे बिना तक पत्ता नहीं हिलता। मैं जानता हूँ ये तेरा योजना है, मुझे 1 लाख का नौकरी दिया। दिल से तेरे धन्यवाद करता हूँ। कोई बात नहीं, मैं हफ्ता में 1 दिन नहीं आ पाऊंगा, कोई बात नहीं प्रभु, लेकिन क्रिसमस में 1 दिन जरूर आऊंगा। हालेलुया। पता है ये नौकरी प्रभु ने नहीं दिया है, ये नौकरी शैतान ने दिया है ताकि तुम परमेश्वर से दूर हो। जो मत्ती 4 में यही कहा है, तुम कहा है कि नहीं? तो गिर कर धन्यवाद कर, सोना चांदी संसार के सारा वैभव में तुझे दे दूंगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये प्रभु का नहीं, ये शैतान का काम है कि तुम जो परमेश्वर में हो वो आपको दूर कर दे। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों मेरी बहनों, समय इस संसार से छीनो। मेरी बात को सुनिए, इस संसार से समय को छीनो। व्यर्थ समय को ना जाने दो। समय बहुमूल्य है, समय को तुच्छ ना जान, इफिसियों में लिखा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज आपके पास परमेश्वर के लिए समय नहीं है, बाइबल के लिए समय नहीं है, आराधना के लिए समय नहीं है, भवन के लिए समय नहीं है। तो सोचिए जिस दिन आप बीमार पड़ोगे उस दिन प्रभु को आपके लिए समय क्यों निकालेंगे? दूसरा सामुएल 22 में लिखा है, परमेश्वर कहता है मैं टेढ़े के लिए तिरछा बनता हूँ। हालेलुया। समझ में आ रहा है? टेढ़े के लिए तिरछा बनता हूँ। वो बनने का दोस्तों, जब आप बीमार होंगे 2-3 माह के बाद एक दिन भवन आ गया, कहकर प्रभु मैं तेरे पास आता हूँ। प्रभु के घर 2 महीना कहा था। प्रभु मैं दुखी हूं, मैं भी 2 महीने से तेरे लिए दुखी हूं। बताइए क्या कहोगे? प्रभु पैसा कमाने में लगा था तो उसी पैसे इलाज करवा, मेरे पास क्यों आया है? हालेलुया। प्रभु मैं उसी पैसा कमाने के लिए लगाया था, तुझे भी 10वां देता हूं, मुझे नहीं चाहिए इतना 10वां, रख तू अपने पास। हालेलुया। क्या कहेगा दोस्तों? 2 महीना से लापता था, बीमार हुआ, अचानक भवन आता है तो वो भी कहते ना, तेरे को मेरे लिए समय नहीं तो मेरे को भी तेरे लिए समय नहीं है बेटे। वो बनता है दोस्तों। एली याजक उनके और उनके बेटे को त्याग दिया। साउल पुराने नियम का राजा त्याग दिया। इसे बाइबल में कितने सारे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर को छोड़ा, परमेश्वर ने उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया। हालेलुया। ध्यान से सुनना, मेरे पास बहुत सारा प्रचार था लेकिन समय नहीं है, समय हो चुका है और सबके लिए भी प्रार्थना करना है, पर मैं कोशिश करता हूँ 5 मिनट में खत्म करने का। ठीक है? ध्यान देना। उस धनवान व्यक्ति के बारे में आपको पता है जो मरा और नरक में आपको खोला। लुक्का में है ये कहानी, आप सबको पता है।
देखिए वो कहाँ आपको अपना खोला? नरक में। और लाजर ने कहाँ खोला? अब्राहम के गोद में। ध्यान से सुनिए, अब्राहम के गोद में। अब ये जो धनवान व्यक्ति था नरक से लाजर को देखते कि अब्राहम के गोद में है। अब्राहम बहुत बड़े परमेश्वर के दास है। ये व्यक्ति कहता है जो नीचे है धनवान, मेरा 5 और भाई है, 5 भाई, और मैं नहीं चाहता कि वो मेरे साथ यहाँ आए। उसके पास किसी को भेज कि उन्हें सुसमाचार सुनाए। हालेलुया। कितना अच्छा भाई है ना। नरक में जाने के बाद अपने भाई के विषय में सोचता है कि 5 और भाई है, मैं जल रहा हूं लेकिन मेरा भाई ना जले आकर यहाँ। हालेलुया। ऐसे बहुत कम भाई है। नहीं तो दूसरा कहता है मैं नरक मारूं, उसे भी आने दो, उसे भी तो पता चले यहाँ कैसे तड़पना होता है। हालेलुया। होगा कि नहीं होगा दोस्तों? होता है ना। वह यकीन नहीं करो, भाई जेल गया, उसने कहा उसका भाई बेचारा का कोई हाथ में था, मेरा भाई भी मेरे साथ में था, उसे भी जेल में खींच के ला लिया। खैर मैं वापिस आता हूँ। तो उसने कहा मेरा 5 और भाई है, जैसे मैं यहाँ आकर जल रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि वो भाई मेरा यहाँ आकर जले, किसी को भेज के उन्हें बताया। तब अब्राहम ने एक सुंदर बात कहा, ध्यान से सुनना। अब्राहम ने कहा उनके पास मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं। हालेलुया। अब्राहम ने कहा उनके पास मूसा और भविष्यद्वक्ताओं के पुस्तकें हैं, वो उसे पढ़े और वो काम को ना करे जो बाइबल मना करता है, फिर वो यहाँ नहीं आएगा। तो व्यक्ति जो नरक में था ना, 1.5 सियाना था, बहुत सियाना व्यक्ति था। वो कहता है मेरा भाई ऐसे विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि मैं भी वो पुस्तक खुद जानता हूँ, मूसा की पुस्तक मैं भी जानता हूँ, मेरा भाई भी जानता है, लेकिन उसके बाद को वो लोग यकीन नहीं करते, विश्वास नहीं करते। लेकिन हाँ, मरे हुए में से कोई जाएगा ना तो विश्वास करेगा। हालेलुया। हो सकता है कहीं ना कहीं उसके भी मन में लड्डू फूट रहा होगा, मुझे भेज दे, मैं उन्हें जाकर बताऊंगा। हालेलुया। कि भाई मैं वहां जाकर जला था, ऐसा कर ना कर। तब अब्राहम ने सुंदर बात कहा, यदि वो मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को नहीं मानता तो मरे हुए में से भी कोई जाएगा, फिर भी वो नहीं मानेगा। कल्पना करिए, अब्राहम ने इसे ही भेज दिया, ठीक है जा अपने भाई को बताना, चल जा। ठीक है, ये भाई जाता है, ठीक है, आत्मा में, और कहता है भाई मैं आ गया। तो भाइयों को क्या हाल होगा? बहुत करके भगेगा किसी भाई, अरे मैं भाई अभी तुझे दफन करके आया था, तू वापिस आ गया। पांचों के पांचों भाई घर छोड़कर भागेंगे, तंत्र मंत्र वाले के पास जाएंगे, उसे बुलाएंगे, इसे वापिस किसी बोतल में डलवा देंगे। हालेलुया। और वो भाई को, अपने भाइयों को बचाने गए, इनके भाइयों ने इसे क्या किया, तंत्र मंत्र वाले को बुलाया, बोतल में डाल दिया। बेचारे के गए यार, इन लोग सच में नरक के योग्य है, मैं समझाने के लाया था, मुझे ही अंदर डाल दिया। तो प्रभु का वचन पर यकीन करिए। लाजर और धनवान की दृष्टांत तो वही है कि आपको इस पुस्तक पर यकीन करना होगा। और जब आप यकीन करोगे तो बाइबल कहता है कि आप पर दंड की फिर कोई आज्ञा नहीं, कोई भी आज्ञा नहीं। यूहन्ना 3:18 पद, आप पर इतना भी दंड की आज्ञा नहीं है। दोस्तों विश्वास करिए, ये जो पवित्र शास्त्र बाइबल है परमेश्वर ने हमें दिया है। अब्राहम लिंकन, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, उसने कहा बाइबल परमेश्वर की ओर से उत्तम दान है जो हमें देता है। हालेलुया। आइजैक न्यूटन के बारे में कितने लोग जानते हैं? न्यूटन, इसने कहा किसी भी इतिहास से बढ़कर विश्वास योग्य बाइबल है। इसने कहा कि मैं जीवन भर वैज्ञानिक के बात में जानता था, लेकिन मैं आप सबको सबको बताना चाहता हूँ कि बाइबल में पाए जाने वाले सत्य से बढ़कर कोई दूसरा सत्य नहीं है। एक परमेश्वर के महान दास ने कहा यह संसार बंदी ग्रह के जैसे, अर्थात जेल के जैसे। संसार कैसे है? जेल के जैसे। और हम बाइबल रूपी खिड़की से अनंत जीवन को देख सकते हैं। हालेलुया। समझिए क्या कहता है, ये खिड़की है और इसके द्वारा हम अनंत जीवन को देख सकते हैं। हालेलुया। मार्टिन लूथर, उसने कहा कि मेरा आत्मा परमेश्वर के कब्जे में है। हालेलुया। कहाँ है? मेरा मन, मेरा आत्मा परमेश्वर के कब्जे में है और मैं उससे बाहर नहीं जा सकता है।
और याकूब ने कहा वचन के पढ़ने वाले नहीं वरन वचन पर चलने वाले बनो। हालेलुया। अब बहुत समय हमने व्यर्थ में गंवा दिया दोस्तों के साथ बुरे संगति में गंवा दिया, टीवी इंटरनेट में गंवा दिया। अब व्यर्थ में मत गवाओ। अब हमें वचन पढ़ने वाले और वचन पर चलने वाले बनना है। हालेलुया। अब हमें परमेश्वर के केवल विश्वासी बन के नहीं रहना है। अब समय आ गया कि हम परमेश्वर के चेले बने, फिर चेले से विश्वास योग्य संतान बने। हालेलुया। फिर एक दिन आकाशवाणी होगा, यस ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अब अत्यंत प्रसन्न हूँ। पहले नहीं, अब मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हालेलुया। उसमें लिखा है दोस्तों, क्या कहते हैं, परमेश्वर के दास है। भजन संहिता के बाद आते हैं, भजन संहिता से पहले अय्यूब। परमेश्वर ने स्वर्ग से अय्यूब को देखा और कहा, देख धर्मी व्यक्ति, खरा व्यक्ति, इसमें कुछ भी बुराई नहीं पाया जाता। हालेलुया। तो एक दिन वो हमें भी देखकर शैतान से कहा, देख अब वो भटके हुआ था, अब वो भटके हुए नहीं है। वो पहले मेरा प्रजा नहीं था, अब वो मेरा प्रजा है। पहले मुझसे प्यार नहीं करता था, अब मैं उससे प्यार करता हूँ। आपको भी देखकर परमेश्वर को गर्व होना चाहिए और शैतान के मुंह काला होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। प्लीज दोस्तों, आज से एक संकल्प ले, मैं पाप नहीं करूंगा। आज से मैं परमेश्वर के वचन का आदर करूंगा। आज के वचन से मैंने जाना, आज के वचन सुनकर मैंने जान लिया कि जो वचन है वो परमेश्वर है और जो परमेश्वर है वो वचन है। और ये बाइबल परमेश्वर ने हमें दिया है ताकि हम बदल सके। हालेलुया।